इन लोग की हेट दिखती है, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। जब कोई कम्पीट आपसे नहीं कर सकता तो उसकी नफरत दिखती है, जब उसके पास फैक्ट्स नहीं होते। और इन सबको मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, कोई भी टॉपिक पे आप, ये मैं ओपन चैलेंज है, कोई भी टॉपिक पे आप आके मेरे से 1-on-1 डिबेट करो, हम देखेंगे और जनता को छोड़ देंगे कौन सही है गलत है। आप अपना मॉडरेटर डिसाइड कर लो, आपको जो टॉपिक करना है। आपको लगता है कि देश में डिक्टेटरशिप है, मैं उस पर डिबेट करने के तैयार हूँ। आपको लगता है कि भाई कम्युनलिज्म है, मैं उस पर डिबेट करने के तैयार हूँ, और मैं फैक्ट्स के आधार पे करूंगा, और जनता पे छोड़ दो और आप मॉडरेटर डिसाइड कर दो। आज एक न्यूज़ आई जिसके अंदर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक सजेशन दिया है, सुन तो लो, सजेशन दिया है कि डिबेट होनी चाहिए दोनों में, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में डिबेट होना। अरे सुनो तो, लेकिन ये है उसके अंदर अमेरिका में और कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स पे डिसाइड होते हैं, डेमोक्रेट्स के डिबेट्स होते हैं, रिपब्लिकन्स के होते हैं। एक चीज़ बताओ, हाँ, ये सब क्या, पहले बात तो एन राम जी, ठीक है, जिनने चीज़ करा, जिनका खुद का पूरा एजेंडा रफाल के वक्त हमने देखा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ने बोला था रफाल स्कैम है। मैंने तो खाली न्यूज़ पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप पीछे जाओ ना। मैं तो यार, मैं ये जो आपके ये अपने आप को जो देशभक्त बुलाते हैं और हैं सबसे बड़े एंटी नेशनल, एक कमरे के अंदर बैठ के पूरा जर्नलिज्म कर दिया, जनता के बीच में कभी जिंदगी में नहीं गए, वैसी बात नहीं कर रहा मैं तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। एन राम जी, उनके पेपर ने बोला था, मेरे को कुछ नहीं है पर फैक्ट क्या है, वो उस वक्त कहे कि भाई एंड ये रफाल स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कुछ नहीं निकला रफाल में, आपने पूरा एजेंडा चला है, रफाल का चुनाव हुआ 300 से नरेंद्र मोदी जीते, तो आपका पूरा बोगस हो गया। तो अब वो कह रहे हैं डिबेट करो, तो उनके आप लॉयल्टी समझ सकते हो किस तरफ होगी। फिर एक उनमें से जज है जो ऑलरेडी, उनके आप ओपिनियन उठा के देखो, रिटायर्ड जज है, वो कंप्लीटली उनको लगता है कि जुडिशरी खत्म हो गई, सब कुछ हो चुका है, ही वाज वन ऑफ द गाइज। तो देखो बॉस, डू यू बिलीव दैट? डू यू थिंक दैट द जुडिशरी इज ओवर? आई थिंक जुडिशरी टुडे इज द मोस्ट रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन एवर, एंड इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। और मैं आपको भी प्रूव करूंगा एक चीज तो, और ये मैं आपको प्रूव करूंगा और आप इस पे जनता पे छोड़ दीजिएगा। पर मैं पहले बताता हूँ, देखो ये भी गलत बात है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट का लॉजिक, हमारे यहाँ पे हर देश का नेता थ्रू 1 लाख के लोगों की रैली को एड्रेस करता है। करेक्ट। वो पब्लिक डिबेट कर रहा है, तो किसी नेता ने कुछ बोला, वो पब्लिक के सामने उसको काउंटर करता है, जिसको सब चैनल चलाते हैं। व्हाई डू यू नीड अ बीच में मॉडरेटर लाइक अ जर्नलिस्ट और अ जज और एनीबडी एल्स? इफ सपोज राहुल गांधी has said something, right, Narendra Modi counters that in a public rally. Narendra Modi ji has said something, Rahul Gandhi can counter that in a public rally. It is out there. India is the most debating society ever. Why do you need a moderator with his individual bias and opinion? Why? Because इनको चाहिए कि भैया पब्लिक जो है वो तो मोदी की बात सुन रही है, दूसरे की व्यक्ति सुन रही है, तो हम यहाँ पे बन जाएंगे आर्बिट्रेटर। हमें जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जितनी रैली हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिशियन आज की तारीख में करता है, यूएस वाले आधे भी नहीं करते होंगे, आप समझ रहे हैं। और हर समय तो कैंपेनिंग हो रही है, हर तरफ आप कर रहे हो, तो व्हाई डू यू नीड अ स्पेशल अलग से डिफरेंट मॉडरेटर? सो इट इज हैपनिंग, आई डिसएग्री विद दैट लॉजिक, बिकॉज इन लोगों की हेट दिखती है, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। जब कोई कम्पीट आपसे नहीं कर सकता तो उसकी नफरत दिखती है, जब उसके पास फैक्ट्स नहीं होते। और इन सबको मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, कोई भी टॉपिक पे आप, ये मैं ओपन चैलेंज है, कोई भी टॉपिक पे आप आके मेरे से 1-on-1 डिबेट करो, हम देखेंगे और जनता को छोड़ देंगे कौन सही है गलत है। आप अपना मॉडरेटर डिसाइड कर लो, आपको जो टॉपिक करना है। आपको लगता है कि देश में डिक्टेटरशिप है, मैं उस पर डिबेट करने के तैयार हूँ। आपको लगता है कि भाई कम्युनलिज्म है, मैं उस पर डिबेट करने के तैयार हूँ, और मैं फैक्ट्स के आधार पे करूंगा, और जनता पे छोड़ दो और आप मॉडरेटर डिसाइड कर दो। आई हैव सीन दिस ऑन माई आईज। अब जैसे आपको याद होगा, ये अभी आपने खुद भी ऑब्जर्व कर लो, राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको काउंटर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलेंगे, चलता रहता है। फिर मान लो आम आदमी पार्टी काउंटर करेगी, और ये सब पब्लिक रैलीज में हो रहा है, और वही पब्लिक रैलीज को न्यूज वाले उठा के न्यूज रखते हैं। इट्स सिंपल एज दैट, राइट? तो फिर इट इज हैपनिंग। नाउ लेट अस कम टू दिस टॉपिक ऑफ द जुडिशरी। मुझे एक चीज बताओ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसने कहा कि बस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के अंदर कहा कि उसको रद्द होना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट सही। पर जब वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि आर्टिकल 370 जब हटा देश हित के अंदर वो सही है, तो अरे सुप्रीम कोर्ट खराब हो गई। मतलब यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब राम मंदिर पर जजमेंट देता है तो खराब है। मतलब ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को एंड द हाईएस्ट जुडिशरी को ये कंट्रोल कर सकें, और वो हो नहीं रहा है। दैट इज देयर इशू। So that's as simple as that. So what I say, मतलब what I, and also कैसी बातें करते हैं, अरे एक जो जजमेंट है क्या सिर्फ सिंगल जज बेंच की देती है? अगर सिंगल जज बेंच का जजमेंट होता है, उसको आप जाके मल्टी जज बेंच पे चैलेंज कर सकते हो, उसको जाके एक बड़ी बेंच पे कर सकते हो, 3 जज की बेंच को आप 5 जज पे चैलेंज कर सकते हो, 5 को साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस में कर सकते हो। तो क्या इलॉजिकल बातें ये करते हैं, आप समझ रहे मेरी बात? सो इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट एबल टू मैनेज द कोर्ट, दैट्स व्हाई दे हैव इश्यूज।
and the court cannot be managed. The real, I'll tell you, when was the court really not independent? Please tell your viewers to read the judgment of in the case of Keshwanand Bharti. Please read Minerva What is Mills. that case for context? When the late Prime Minister Indira Gandhi had imposed emergency, and thank God to the court of this country कि इस वक्त उस इमरजेंसी को जब चैलेंज हुआ था, उसके बाद में जब केशवानंद भारती केशवानंद भारती केस क्या था कि सरकार इंदिरा गांधी जी की कह रही थी कि सुप्रीम वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी धारा को अमेंड कर सकती है, मतलब कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस के अंदर वो चैलेंज हुआ, एंड यू नो दिस कंट्री विल ऑलवेज रिमेंबर केशवानंद भारती फॉर व्हाट ही डिड, मतलब एपिटोम ऑफ यू नो लीगल सर्विस एंड मतलब जायंट ऑफ द जायंट्स। एंड देन एक सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जज बेंच ने जजमेंट पास किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होगी जिसको सरकार नहीं अमेंड कर सकती, पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती। तो रियल संविधान को तहस नहस करने का प्रयास तब किया गया था जब इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, जो कहा गया था कि भाई सरकार किसी भी चीज को धारा को इम्पोज कर सकती है। आज की तारीख में सरकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज ही नहीं कर सकती। पहले क्या होता था कि आप जाके 50 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे, रूल ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते थे। आज की तारीख में इट इज नियर टू एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एनी गवर्नमेंट विदाउट एनी टेंजिबल बेनिफिट्स टू पुट अ प्रेसिडेंट